न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौट आए। लंबे समय बाद पटना लौटे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बिल्कुल अलग और कूल लुक में नजर आए। आंखों की ऑपरेशन के बाद सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने काला चश्मा पहन रखा था और सिर पर काले रंग की ऊनी टोपी लगा रखी थी। उनके इस रॉकस्टार लुक को देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद समर्थकों में भी भारी उत्साह दिखा। लालू के साथ पटना लौटी मीसा भारती ने एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप तय होना एक कानूनी प्रक्रिया है और हम इसका सामना मजबूती से करेंगे। ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामला है जिससे चुनाव को देखते हुए तूल दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के लिए विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा का आगामी बजट सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की गई। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय होने के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक भावुक और आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए पार्टी की विरासत को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा है कि जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाश ही आंख, नाक और कान, मन, बुद्धि, विवेक पर लेता है। बिहार में राजनीति और सामाजिक चर्चा का नया मोड़ तब सामने आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उठाई गई। इस मांग को अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांझी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत रत्न नीतीश कुमार शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने पूरा भरोसा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले से सभी को चौंकाते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज है। इस बार हलचल जेडीयू पार्टी में देखी जा रही है। दरअसल जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीएम नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग की है, लेकिन पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है और उनके बयान को निजी विचार बता दिया है। सीएम नीतीश के बड़े नेता ने कहा है कि केसी त्यागी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि केसी त्यागी को जेडीयू से निकाले जाने की भी खबर मीडिया में चल रही है, लेकिन इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक चिट्ठी जारी नहीं की गई। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय होने के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। ये कानूनी प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है और जो हुआ है कानून के तहत हुआ है। लालू परिवार को इसका सामना करना चाहिए। बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण जमुई जिले में देखने को मिला। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। 7 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को अपना निशाना बनाया है और उनसे लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी लूटी है। विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी पर जानलेवा हमला भी किया। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग का निरंतर छापेमारी के बावजूद शराब तस्करों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए हर दिन नए नए और चौंकाने वाले हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है, जिसमें एक नामी कोरियर कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इसी के साथ चलते 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार के रक्सौल से बड़ी खबर सामने आई, जहां आयकर विभाग की टीम ने प्रमुख व्यवसायी मोहम्मद कलीम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। रक्सौल मुख्य पथ पर पंकज चौक के समीप स्थित प्रतिष्ठान तनिष्क शोरूम तथा लक्ष्मीपुर स्थित हीरो होंडा शोरूम में एक साथ घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू की गई और आयकर विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।